ओके, सो वेलकम बैक टू ऑप्शन रीडिंग ओनली। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपकी रील्स में ना कुछ बड़ी क्रिएटिव चीज़ें हमें दिखती हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी बिहाइंड एम एंड डब्ल्यू पैटर्न। देखो, जब आप एक एम पैटर्न डबल टॉप या डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम को आप कंसिडर करते हो, तो जो बुक्स के अंदर एंट्रीज हैं वो किस तरीके से होती है मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जो बुक्स के अंदर एंट्री है वो ये कहती है कि जब आपके डबल टॉप को एम पैटर्न बोल लो, उसकी नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब बुक्स कहती है एंटर करने को रीटेस्टिंग पे या डायरेक्ट एंट्री एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। बट आप नोटिस करते होगे जो इस चैनल पे पहले से है या जिसने इस चैनल को पहली बार देखा वो एक बार रील्स पे नज़र मारो, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि जहाँ पे बुक्स एंट्री करने को कह रही है, हम वहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एंट्री इस पॉइंट के पास ढूंढ रहे होते हैं। डब्लू है तो नीचे ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे इस पॉइंट पे एंट्री ढूंढ रहे होते हैं और इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक करते हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है भाई? जो मैं 3 लाइनें ड्रॉ करके रखता हूँ ना रील पे, आपको याद होगा वो चीज़ें, तो वो चल क्यों रही हैं? इस वीडियो का टॉपिक है इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, आप इमेजिन करो कि एक बायर पार्टी है और एक सेलर पार्टी है। ठीक है जी, बायर वो जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा है, सेलर ये मान लो जो नीचे ले जाना चाह रहा है। ठीक है, बायर पार्टी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट को ऊपर लेके गई। ठीक है, सेलर पार्टी इस पॉइंट से मार्केट को फिर नीचे लेके आई जी, इतने पॉइंट पे। ओके, अब जो बायर है वो बायर क्या सोचता है कि अगर मैं इस सर्टेन पॉइंट से इस सर्टेन पॉइंट तक मार्केट को उठा सकता हूँ, तो अगर मैं आधे रास्ते आके बैठ जाऊँ जहाँ तक सेलर नीचे लेकर आया है, यहाँ से दम लगाऊँ इस बार ऊपर ले जाने का, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता हूँ तो फिर तो मैं इस पॉइंट से भी इस पॉइंट तक ले जा सकता हूँ, मतलब मैं मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट करवा सकता हूँ। बायर इतनी कॉन्फिडेंस में पोजीशन बनाते हैं अपने। ठीक है जी, अब हमने कुछ कंफर्मेशन अपने ऐड कर रखे हैं। देखो, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं अलग अलग। तो अगर कोई भी दुनिया का चैनल यूट्यूब पे 3 लाइनें खींच रहा है एम पैटर्न में, या मेरा फिबोनाची सेटअप सिखा रहा है, तो वो या तो मुझे कॉपी कर रहा है या वो मेरा स्टूडेंट है। इसका प्रूफ सीधा इतना है, उसके चैनल की पहली वीडियो देख लेना इस सेटअप की, और मेरे चैनल की पहली वीडियो देख लेना। मेरे चैनल पे सबसे पहले ये सेटअप आपको दिखेंगे क्योंकि मेरे बनाए हुए सेटअप्स हैं, बुक्स के अंदर भी नहीं है ये। तो ऑब्वियसली मेरे बात कोई भी सिखा रहा है तो वो मेरा ही कॉपी कैट है। तो ऐसे बंदे को गाली दे के ओके बाय बोलो एंड वापस आओ ओरिजिनल चैनल पे। ऑल राइट, अगर बायर इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है कि वो अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, और जो हमारी 3 लाइनों का सेटअप है यहाँ पे, हमें जो कंफर्मेशन मिलते हैं, हमें 3 तरह से कंफर्मेशन मिलते हैं। सबसे पहले अपनी लाइंस की एंट्री पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा जो मैंने प्राइस का आपको नेचर समझा रखा है क्लास के अंदर। करेक्ट, 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिलता है तो हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है। अब आप ये सोचो कि अगर एक बायर पार्टी, इस तरीके से समझो, शॉर्ट में समझो, मैं यहाँ से यहाँ ले गया मार्केट को, उसके बाद मैं आधे रास्ते से यहाँ से ऐसे बैठा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, और अगर मुझे यहाँ पे गलती से ये पता चल जाए कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में, मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बायर्स में डर बढ़ जाएगा। तो बायर डर के मारे अपनी पोजीशन काटनी स्टार्ट करता है और उनके स्टॉप लॉसेस हमें तुरंत टारगेट दे देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेकंड ट्रेलिंग आप तब कर सकते हो जो नेकलाइन पे आते हैं टारगेट बुक करते हैं। करेक्ट, अगर नेकलाइन के नीचे फिर क्लोजिंग मिल जाए तो आप फिर लंबा टारगेट के लिए बैठ सकते हो, बट विद वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि जो बुक्स वाले सेटअप है वो भाई आउटडेटेड सेटअप है, वो अब नहीं चलेंगे। वो सबके पास है, अगर हर कोई प्रॉफिट कर लेगा तो कैसे काम चलेगा? तो हमें बुक से एक स्टेप आगे निकलना ही निकलना पड़ेगा। कुछ सेटअप्स ऐसे हैं जो आज भी एज इट इज चल रहे हैं, बट उसमें भी कुछ सर्टेन रूल सेट हो जाते हैं, जैसे कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर। ये सेटअप ऐसे हैं जो आज से पहले भी सेम चल रहे थे और आगे भी चलते रहेंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बट अगेन, अगर आपको ढंग से ट्रेड करना नहीं आया तब तक आप काम नहीं अच्छा कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है? ये मैंने आपको पहले भी ओल्ड वीडियोस में कई बार बताया है। आप 3 महीने का बैक टेस्ट करो, 2 महीने का लाइव मार्केट में टेस्ट करो। अगर 5 महीने का डाटा आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके रूल्स एकदम सही हैं। आप अपने रूल्स और अपने सेटअप्स खुद से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ना सबसे पहले देखो, 2 चीज़ें मार्केट में इनकॉर्पोरेट करो। अगर ये चीज़ें कर लोगे ना तो लाइफ में भी आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे। पहली चीज़ ये कि कभी भी ऐसे बंदे से एडवाइस मत लो जो खुद उस जगह पे नहीं है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। ये बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, लाइफ लॉन्ग बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे बंदे की आवाज़ ही मत सुनो, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो खुद कुछ ना कर पा रहा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट में लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, क्यों इतने खाली हो ज़िंदगी से भाई? इंटरनेट सस्ता है समझ रहा हूँ, बट एक दूसरे पे क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है?
कोई भी फालतू बोले, कोई भी नेगेटिविटी फैलाए, आपकी लाइफ में आपका दोस्त, भाई, बंधु, पार्टनर कोई भी हो, ए टू जेड, इनफैक्ट किसी को मेरी वजह से टेंशन होती तो मुझे भी रिमूव कर दो अपने उसमें से। आपको ये लाइफ लॉन्ग का बता रहा हूँ, कोई भी जरा सा भी आपको नेगेटिव लगे, बेसिकली आपका मूड अपसेट करे, आपकी एनर्जी खराब करे, उसको बोलो प्यार से ओके बाय एंड मूव ऑन। बहुत खुश रहोगे। मैं कभी भी किसी से एंगेज नहीं करता, मेरे से कोई भी फालतू होता है ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, बात खत्म। यही करना चाहिए हर किसी को, ठीक है। तो सेटअप्स के रीजन और साइकोलॉजी समझो, नंबर 1। उसके बाद उसको 3 महीने बैक टेस्ट, 2 महीने लाइव टेस्ट करो, उसके बाद अपने रूल्स डिफाइन करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आई होप इस वीडियो में आपको एम की साइकोलॉजी समझ में आई होगी। इसका एकदम अपोजिट डब्ल्यू में होता है कि भैया सेलर पार्टी यहाँ से ऐसे नीचे लेके गई है, फिर बायर पार्टी यहाँ से ऊपर लेके आई है, सेलर पार्टी आधे रास्ते आके बैठ गई कि अब तो हम डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे, बट सेलर पार्टी डर जाती है जब यहाँ पे उनको कुछ ऐसी कंडीशन दिखती हैं जिससे ये इंडिकेट होता है कि बाइंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये फियरफुल हो जाते हैं, अपनी क्वांटिटी हटाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनके स्टॉप लॉस से बायर्स को टारगेट मिल जाता है। सिंपल। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। कमेंट में मुझे बताओ कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।